Assalamu alaikum everyone and welcome back to another video. It's basically drama wrap up of 2025. मैंने सारे ड्रामे इंक्लूड नहीं किए. I would only talk about the dramas that I watched and I like, and that's why I will just categorize them. Okay, so the first drama like on the top जो कि मैंने जितने भी ड्रामे देखे हैं उसके अंदर से जो सबसे अच्छा था of year 2025 it's तनमन नीलो नील. और आई थिंक वो बहुत अच्छा था. ऑल्दो वो एक शॉर्ट सीरीज़ थी, उसकी बहुत कम एपिसोड्स थी एज़ कम्पेयर टू आवर रेगुलर ड्रामास, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छा था. उसकी जो स्टोरी थी, एग्जीक्यूशन थी, एक्टिंग, ईच एंड एवरी थिंग वॉज जस्ट अमेजिंग. लाइक वो आप बार बार देख सकते हैं. उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, हर चीज़ उसकी बहुत अच्छी थी. और उसके अंदर लाइक ह्यूमर भी था और बहुत सीरियस भी था ड्रामा. उसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा ट्रेजिक थी. तो ओवरऑल आई थिंक वो एक बहुत अच्छा ब्लेंड था हर चीज़ का, और उसके अंदर जो मैसेज दिया गया था वो भी बहुत अच्छा था. सो आई वुड से कि तनमन नीलो नील शुड बी ऑन द फर्स्ट. ऑन नंबर 2 आई वॉज वेरी कन्फ्यूज, बट आई थिंक इट शुड बी जिनकी शादी उनकी शादी, क्योंकि जिनकी शादी उनकी शादी एक तो टोटली डिफरेंट चीज़ थी. ठीक है, नॉर्मली हम इस तरह की चीज़ देखते ही नहीं है टीवी के ऊपर. और उसके अंदर जो ह्यूमर वाला एलिमेंट था ना वो बहुत अच्छा था. मुझे लगता है अगर उसको सीरियस करते ना और वो बिल्कुल हॉरर बनाते तो शायद वो इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता. लेकिन जो उन्होंने कॉमेडी वाला तड़का लगाया था ना वो बहुत अच्छा एक आइडिया था. उसके अलावा जो एक्टिंग थी सबकी बहुत अच्छी थी, जोक्स बहुत अच्छे थे, स्पेशली अंदर अरसलान नसीर के CBA के. और वो देखने का बहुत मज़ा आता था. इसके अलावा भी जो सारा उन्होंने जो पूरी जो एक फैंटेसी क्रिएट की हुई थी ना वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आता था. हल्का सा बिल्कुल दरमियान में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अब चीज़ें जो हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो गई हैं, बट इट्स ओके, इतना मार्जिन बंदा दे सकता है. प्लस जो उसकी लोकेशन भी थी वो बहुत डिफरेंट थी, वो नॉर्मली कभी भी नहीं देखी मैंने किसी ड्रामे की शूट के अंदर, और हर चीज़ बहुत अच्छी थी. सो आई वुड से कि जिनकी शादी उनकी शादी शुड बी ऑन नंबर 2. On number 3 I would say कर्ज़े जान. I was extremely confused between कर्ज़े जान and परवरिश. मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मुझे लग रहा था कि परवरिश also should be on number 3, बट कर्ज़े जान को मैंने इस वजह से नंबर 3 पे रखा. एक तो यह है कि इट्स माई पर्सनल चॉइस, लाइक आप लोग डिसएग्री कर भी सकते हैं इफ़ यू वांट टू, लेकिन आई थिंक उसकी जो स्टोरी थी ना उसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स थी. लाइक कर्ज़े जान की स्टोरी मच मोर थी उससे जितनी दिखाई गई थी. हाँ, थोड़े से मसले मुझे थे स्क्रिप्ट पे दरमियान में एंड पे थोड़े होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन ओवरऑल उसकी जो डायरेक्शन थी स्पेशली कर्ज़े जान की वो बहुत अच्छी थी. खैर वो तो परवरिश की भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आई थिंक कर्ज़े जान वॉज मोर डीप और बहुत अच्छा था ओवरऑल. उसके अंदर भी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी, उसका जो ट्रैक था पीछे साउंड ट्रैक था वो भी अच्छा था. और ये सारी चीज़ें वैसे गोज़ फॉर परवरिश ऑल्सो, बट आई थिंक कर्ज़े जान शुड बी ऑन नंबर 3. ओके, सो ऑन नंबर 4 इट्स परवरिश. और परवरिश और कर्ज़े जान के दरमियान मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप लोग इनके नंबर शफल भी कर सकते हैं. लाइक परवरिश पे 3 पे आ सकता है, कर्ज़े जान भी 4 पे आ सकता है. परवरिश का सीन ये था कि उसके अंदर एक तो जो मैसेज दिया गया था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. देन ओवरऑल उसके अंदर जितने भी यंग एक्टर्स लिए गए थे उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, और जो उसके अंदर स्टोरी जिस तरह से भी रिवॉल्व करती है वो सब चीज़ें बहुत मज़े की थी. उसका भी टाइटल ट्रैक उतना ही अच्छा था. उसके अंदर जो ह्यूमर था वो आई थिंक सबसे ज़्यादा उसका कोर था कहानी का, और वो आप बोर नहीं होते. इवन सीरियस सिचुएशंस के अंदर भी वो थोड़ी देर बाद आपके अंदर जोक डाल देते हैं, तो उससे काफ़ी मज़ा आता था, एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता था आपका देखने का. सो परवरिश शुड बी ऑन नंबर 4. ओके, सो ऑन लास्ट नंबर 5 इट्स मीम से मोहब्बत. आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन मीम से मोहब्बत एंड फरार, बट आई चोज़ मीम से मोहब्बत क्योंकि फरार का जो था जॉनरा है वो मेरे टाइप का नहीं है. फरार वॉज एक्सट्रीमली गुड, लाइक वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रामा था, बहुत अच्छा था. वो बहुत फास्ट पेस था, हर चीज़ उसकी अच्छी थी, लेकिन वो थोड़ा एक्शन और उस साइड पे है और वो मेरे टाइप का नहीं है. सो इस वजह से हमने जो है उसकी बजाय मीम से मोहब्बत को चूज़ किया. मीम से मोहब्बत की स्टोरी शुरू में थोड़ी सी अजीब जा रही थी,
इवन के एंड तक भी थोड़े से लूप होल्स थे, मसले मसाइल थे स्क्रिप्ट के अंदर, जो कि थोड़ी अजीब बात है क्योंकि फ़रहत इश्तियाक का स्क्रिप्ट था तो उसके अंदर से इस तरह के लूप होल्स होने नहीं थे चाहिए। बट द वन थिंग जो कि एक मेन चीज़ थी और जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी वो ये था कि जिस तरह से जो आयत का कैरेक्टर होता है रोशी का, वो जिस तरह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पिलाती है। जब उसको वो एक दफ़ा रिजेक्ट कर देते हैं उसके बाद वो बहुत देर तक वो अपने ऊपर काम करती हैं जी, एंड ईच एंड एवरीथिंग। और बाकी मीम से मोहब्बत का ह्यूमर वाला जो एलिमेंट था वो मुझे इतना पसंद नहीं था। आई थिंक जोक्स जो थे वो मुझे इतने अच्छे नहीं थे लगते, और वो हमसायों की भी जो अंदर कहानी थी और वो पुप्पो का भी, तो वो मुझे नहीं था पसंद। बट फिर भी आई थिंक बिकॉज ऑफ आहद एंड तनवीर आई वुड से या मीम से मोहब्बत शुड बी ऑन number 5. So yeah, these were my top 5 dramas of the year 2025, and I will see you guys in another video. Take care of yourself and bye bye.